हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। आज के इस वीडियो में हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फील्ड स्टेटस एसएपी के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है और हमें इसकी नीड क्यों है क्रिएट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम FB50 में जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस हमें गिवन है, दीज ऑल आर फील्ड्स। ठीक है, आप किसी भी इनवॉइस को जनरेट करते हो तो कौन कौन से ऑप्शंस को आप एक्टिवेट रखना चाहते हो, कौन कौन से ऑप्शंस को आप हाइड करना चाहते हो, कौन कौन से ऑप्शंस को आप ऑप्शनल रखना चाहते हो। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो उसमें कुछ डेटा मेंशन करना मैंडेटरी होता है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा अगर आपने रिक्वायर्ड डेटा को फिल नहीं किया। और कुछ ऑप्शंस ऑप्शनल होते हैं कि अगर आप उस डेटा को मेंशन करते हो तो भी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट रिक्वायर्ड और मैंडेटरी डेटा के बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। इसी तरीके से एसएपी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेम एज इट इज, वो अपनी अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग अगर उनकी सेटिंग्स एक्टिवेटेड है मैंडेटरी और ऑप्शनल्स में, तो आपको उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फिल करना होता है। जैसे आप इस इनवॉइस में जब तक डॉक्यूमेंट डेट मेंशन नहीं करो तो आपका इनवॉइस पोस्ट नहीं होगा। आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो, यानी कि इनवॉइस नंबर नहीं दे रहे हो, तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव नहीं होगा। तो वो सारी जो सेटिंग्स हैं इनवॉइस के लिए, वो आपकी फील्ड्स डिसाइड होती है फील्ड स्टेटस वेरिएंट से। तो उसके लिए आपको OBC4 में जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट गिवन है, दैट इज 0001। 0001 एसएपी का ऑलरेडी प्री डिफाइंड वेरिएंट है। इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने वेरिएंट के अंदर। इसको सिलेक्ट करना है, देन कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको फील्ड स्टेटस वेरिएंट ओवरव्यू सिलेक्ट सेट का स्क्रीन अपीयर होके आता है। यहाँ पे आपको 0001 को किस कोड में कॉपी करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो लाइक यहाँ पे मैंने GRM1 कोड मैंने दिया, यहाँ पे मैंने MHM1 कोड दिया है, और यहाँ पे फील्ड स्टेटस डिस्क्रिप्शन हमारा रहेगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर XYZ कंपनी। जो भी आपका कंपनी कोड है वो आप मेंशन करोगे, देन आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये आपसे स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट कॉपी के लिए पूछता है कि आपको ओनली वन एंट्री कॉपी करनी है या जितनी भी फील्ड स्टेटस ग्रुप्स इसके अंदर वेरिएंट में गिवन है वो आपको सभी कॉपी करने हैं। तो यहाँ पे आपको कॉपी ऑल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ फील्ड स्टेटस ग्रुप्स हैं वो सभी इसमें कॉपी हो जाएंगे। 43 फील्ड्स यहाँ पे ग्रुप्स गिवन है वो हमारे इसमें कॉपी हो गए। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मैं इस डेटा को सेव कर दूंगी। सेव पे क्लिक करना है। डेटा सेव करने के बाद यहाँ पे आपको अपना वेरिएंट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर स्टेटस ग्रुप्स पे डबल क्लिक करना है। फिर स्टेटस ग्रुप्स पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो जो आपके 43 फिर स्टेटस ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट अपीयर होके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे G001 जनरल डेटा के लिए है, G003 हमारा मटेरियल कंजप्शन अकाउंट है। पोस्ट की अकाउंटिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए G004 है। अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो G005 है। मटेरियल अकाउंट के लिए हमारा G006 है। इसी तरीके से अगर आप रिकंसिलेशन भी करते हो आगे तो उसके लिए हमारा कोड है G067। यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए पेबल और अलग अलग उसके अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे हमारे GL की जो पोस्टिंग्स होगी वो जनरल लेजर पोस्टिंग्स होंगी, उनको G001 मैंने कोड सिलेक्ट किया, फिर स्टेटस पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप किस फील्ड का स्टेटस मेंटेन कर रहे हो, लाइक मैं जनरल डेटा का मेंटेन कर रही हूँ तो मैं जनरल डेटा पे गई। जनरल डेटा में जब तक मैं जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते टाइम असाइनमेंट नंबर नहीं देती हूँ तो मेरा डेटा सेव नहीं होगा। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर देती हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन गिवन है, एक है सरप्लस, एक है रिक्वायर्ड यानी कि मैंडेटरी, और एक है ऑप्शनल। अगर ये ऑप्शनल है तो अगर आप असाइनमेंट नंबर नहीं भी देते हो तो भी आपका डेटा जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो जाएगा। बट अगर इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया तो जब तक मैं असाइनमेंट नंबर मेंशन नहीं करती हूँ तो वो मेरा डेटा सेव नहीं होगा, डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं होगा। इनवॉइस रेफरेंस को भी अगर आप रिक्वायर्ड कर देते हो तो वो पोस्ट नहीं होगा।
सरप्लस में वो जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाता है, यानी कि वो डिस्प्ले नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको ऑप्शनल रखना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको OBC5 पे जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। अब जैसे मेरा कंपनी कोड है यहाँ पे MHM1, एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा कंपनी कोड है MHW1, माहीवाला एंटरप्राइजेस जो हमारी कंपनी है। और यहाँ पे मुझे असाइनमेंट कंपनी कोड में फील्ड स्टेटस वेरिएंट डिफाइन करना है। वो मेरा कोड में बना के आई थी, MHM1, और इसको सेव कर देना, एंटर। जो फील्ड स्टेटस आपने 000 से रिप्लेस करके अपने कोड में कॉपी किया था, ये हमारा असाइन हो जाएगा। अब हमारी कंपनी में जब भी हमें किसी भी फील्ड की ऑप्शनल और रिक्वायरमेंट की नीड है, ऑप्शंस को, स्टेटस को चेंज करने की, तो हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट में जाके उसे इजीली चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।